रही हूँ, 10 मिनट रुक जा, नहीं 10 तो मिनट और रुक हम जा। पता क्या क्या कैसे लास्ट में जब 15-20 मिनट बचे तो थे। नहीं हम फोन कर देंगे, चलो कि आना है तो आना है ना। है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्ये। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्ननायकेभ्ये। ॐ तो कल का हमारा कंटेंट तो क्या था, शाश्वत सुख और क्षणिक सुख, है ना। जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन पेपर पढ़ा था, उसमें कोई से क्वेश्चन मिलेगी जैसे कि हम यहाँ क्यों आए हैं, पहले क्वेश्चन था आई थिंक, तो उसका जो रियल आंसर होना चाहिए वो हम ये भी लिख सकते हैं क्या, सुख के लिए, बस यही है। या पूरा एक्सप्लेन कहानी एक्सप्लेन ना, करनी पड़ेगी। इसमें क्या क्योंकि बहुत कम से कम फर्स्ट पार्ट में 80 क्वेश्चन आई थिंक, 60 या 80 के आसपास है, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन पूछा गया है उतना ही केवल लिखना है, एक्स्ट्रा लिखने की कोई अधिक नंबर मिलने वाले हैं। खाली सुख भी लिख देंगे। हाँ, सुख के लिए पूरा पूरा आंसर नंबर मिलेगा, है ना। तो आपका टाइम बचा, एनर्जी बची और पेड़ भी बचे, है ना। वो पटना शादी नहीं है? उनका तो आज वहाँ पर नहीं सर, तो हम वो 2-3 बार से सुन चुके हैं शब्द, सुने कि हम इसका तो मैंने बताया हम यहाँ पर क्यों आए हैं, यहाँ पर बैठे क्यों हैं, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, कौन से सुख के लिए, सुख के लिए। लेकिन सुख कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, शाश्वत सुख और क्षणिक सुख। क्षणिक सुख हम कल जान चुके थे, आज कौन से जानेंगे, शाश्वत सुख। तो शाश्वत सुख को समझने के लिए बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि जो जैसा कल था वो वैसा आज है, जो जैसा आज है वो वैसा कल भी रहेगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ शाश्वत और सनातन, ठीक है। तो सुख की डेफिनेशन क्या है, सुख मतलब सुख तो सुख है ही, हैप्पीनेस, लेकिन सुख कौन सा, शाश्वत में, शाश्वत को समझना। सुख तो हम समझ गए, है ना, जिसमें हमें आनंद आता है, जिसमें हमारा मन प्रसन्न होता है, सुख, ठीक है ऐसा। तो शाश्वत का समझना, तो शाश्वत माने क्या होता है, क्षणिक मतलब क्षण भर का। प्रीवियस एग्जाम्पल वी हैव, नाउ वी विल लर्न शाश्वत सुख। शाश्वत इन द सेंस एटर्नल। एटर्नल माने क्या होता है, अविनाशी, अनंत। एक तो अविनाशी है, वो उसका कभी नाश नहीं होता। अभी तक जो हमने हैप्पीनेस की बात की है वो आफ्टर सम टाइम विल बी डिस्ट्रॉय, विल बी फिनिश, विल बी एंड। बट शाश्वत सुख की जब हम बात करते हैं, ये क्या है, इमोर्टल है, अनंत है, अविनाशी है, एटर्नल है। ये कभी, इसका कभी समाप्ति होती ही नहीं है, ऐसा। अर्थात आप एग्जाम्पल, तो आप चाय पी रहे हो तो पीते रहोगे, पीते रहोगे, पीते, 1 कप, 2 कप, 10 कप, 20 कप, 50 कप, 1000 कप पीते, आपका मन भर रहेगा। ऐसा कुछ है जो परमानेंटली खुशी दे सकता है क्या? भगवान की भक्ति में जब हम उतरते हैं, भगवान की भक्ति में सुख नहीं है, ध्यान देना। भगवान की भक्ति एक वे है,
यदि कोई कहता है कि भगवान की भक्ति में सुख है, तो ऐसा नहीं है। बड़े बड़े साधु संत हैं, वो भी तुम्हें रोटी चिल्लाते मिल जाएंगे, बड़े बड़े जो हैं, जो जीवित हैं वो भी, जो मर चुके हैं वो भी, है ना। हाँ, उनको एक होता है कि भविष्य में जो मिलने वाली पदार्थ चीज तत्व है, यानी ईश्वर जिसे हम बोलते हैं, यानी कि अपना धाम, अपने को जब पहचानते हो, वो एम आई, कि मैं कौन हूँ। पहचान तो हम अभी सकते थ्योरिकल, बट प्रैक्टिकली जब हम जानते हैं अच्छा ये है वास्तविकता, और जब हम अपने में मिल जाते हैं, उसे बोलते हैं हैप्पीनेस, अनंत सुख। और वहाँ पर पाने के बाद फिर कुछ पीना बाकी नहीं होता, क्योंकि चाय पी, जब आप चाय पी रहे हो, देखो जब आप घूंट भर रहे हो, तो जब तक घूंट आपके मुख में अंदर है तब तक आपको उसका टेस्ट आ रहा है। अब उसे पी जाओगे, उसका टेस्ट कम हो जाता है, खाली हुआ ना वो, तो फिर आप दोबारा टेस्ट लेने के लिए क्या करो, फिर खाओगे। आप अभी चाइनीज फूड की बात करते हैं, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, क्या आपने मुंह चलाया, जब तक तो मुंह में च्युइंग कर रहे हैं, चबा रहे हैं, टेस्ट आ रहा है, फिर जब निकल जाते हैं, टेस्ट आता है क्या? उस टेस्ट को लेने के लिए दोबारा आप क्या करते हो, कट करते हो पीस, फिर चबाते हो, है ना। तो आपके जब तक वो पदार्थ मुख में के अंदर है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम है, या तो आप उसे चबा के बाहर फेंकेंगे, या फिर आप चबा के निकलेंगे। कुछ पदार्थ ऐसे होता है जिन्हें चबा के बाहर ही फेंकना होता है, जैसे कि इसके अलावा कुछ नहीं, और कुछ, ये तो खैर अलग है, प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे कि गन्ना जो उसके हम फेंक देते हैं। गन्ना, ठीक है, गन्ना क्या है, गन्ना तो चला था ना गन्ने का। गन्ना को आप चोखोगे तो उसके बाद आपको बाहर ही फेंकना पड़ेगा, निकलता को देखा नहीं निकलता, है ना। तो बाकी बहुत सारे रोटी पदार्थ है, उनको तुम निगलोगे ही, है ना। तो निगलने का अर्थ सोचते हो आपको पेट भरना है, ऐसा मान लो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेट भरने के लिए नहीं, केवल स्वाद के लिए ली जाती है ना। तो स्वाद के लिए लेने का अर्थ क्या होगा कि आप उसे चबाओगे तो वही चीज़। लेकिन जब एटर्नल सुख की प्राप्ति होती है, तो उसमें चबाने की या निगलने की या बाहर फेंकने की प्रक्रिया समाप्त। उसमें आप ऑलरेडी उस हैप्पीनेस में हो। दूसरी बात, दुख की परिभाषा, जैसे अभी आप यहाँ पर शांत बहुत से बैठे हो, आपके मॉर्निंग टाइम में विचार का सिलसिला कम होता है, इसलिए ये सबसे टिपिकल चीज़ों को समझने के लिए सबसे प्योर टाइम होता है। जो आपका सबसे कठिन सब्जेक्ट क्या है, यही सब्जेक्ट सबसे कठिन है, आध्यात्म। इसलिए भगवान ने बताया कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, है ना। इससे तुम्हारा तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, हाँ अच्छी बात है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद क्या करना है, अपना योगा अभ्यास, नहाना धोना जो भी करते हैं, इससे क्या होता है, आपकी आयु, बल, बुद्धि, सौंदर्य आदि का विकास होता है। इन सब चीज़ों का भी, आयु प्लस बल प्लस, आयु तो है, बल नहीं है, प्लस बुद्धि प्लस सौंदर्य, इन सब का विकास कब होता है, जब आप सूर्य उदय से कम 1.5 घंटा पहले उठ जाते हो, उठ करके अपनी क्रियाओं में लीन हो जाते हो। तो उस समय क्या होता है, इन सब प्रक्रियाओं को आप खूबसूरती बढ़ती है ना। लेकिन ये सुख है, कौन सा है, दुख, शाश्वत सुख। सुख का अर्थ है दुख से मुक्ति, है। अब तो दुख क्या है, दुख समझ लो। आपके किसी पीछे पागल कुत्ता पड़ रहा है, उसके लिए दुख क्या है, कुत्ते से मुक्ति, कुत्ते से मुक्ति। यदि हम लोग मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो पेट में दर्द होने का अर्थ क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, सुख चाहता हूँ। सुख क्या है, पेट का दर्द खत्म हो जाए। नहीं, यदि मैं कोई बगल में हाथ डाले वो दूध करे तो सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलने का ना, सीधी सी बात है। यदि किसी गोली लगी लेग में और लेग कट गई, तो अब उसके लिए सुख क्या होगा बताओ, कटी टांग टूट जाए, सुख हो जाएगा, है ना। उसके लिए सुख क्या, ये तो है ना, सीधी सी बात है। यदि मेरे यहाँ कोई चाकू लग गया, कट गया ना यहाँ, तो वो सुख क्या है, वो पहले जैसा हो जाएगा, ये सुख। तो सुख कुछ नहीं है, सुख पता है क्या, दुखों से मुक्ति का नाम क्या है, सुख है। और ये दुख बांधे किसने, पाले किसने, हमने पाले, हमने ही बांधे हैं, इसे कोई और बांधने वाला नहीं। तो सुख वास्तव में क्या है, 4 प्रकार के दुखों से मुक्ति ही सुख है, इसका तरफ कुछ नहीं। 4 प्रकार के दुखों से, जन्म ना हो दोबारा, जन्म नहीं होना चाहिए दोबारा, ठीक है। जन्म, अब जन्म तो नहीं हो रहा, बाकी सब चीज 3 चीजें तो बेकार है ना। जन्म नहीं होना चाहिए, मृत्यु नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली मृत्यु होते नहीं, मृत्यु क्या, आत्मा और शरीर का विखंडन ही मौत है, आत्मा और शरीर का, हाँ, यानी कि इनका जो विच्छेद, आत्मा का शरीर से विच्छेद ही मृत्यु कहलाती है। तो जन्म क्या कहलाता है,
आत्मा का इस शरीर का मिलना। शरीर में विलय, जन्म कहलाता है। वरना आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, उसका कोई लेना देना नहीं इन कपड़ों से। जो बॉडी पहचान, ये जो बॉडी आपने पहनी है ना, कि आप अनुज नाम के हो, आपकी दाढ़ी मूछ है, आप लड़का हो या आप लड़की हो, आपकी दाढ़ी है ना, आप काले हो, आप गोरे हो, आप लंबे हो, पतले हो, ये क्या है? ये उस आत्मा ने एक वस्त्र मात्र पहना हुआ, केवल कपड़ा मात्र है। दिस इज नॉट योर राइट डेफिनेशन। ये तो आपकी 20, 50, 60, 80, 90 ईयर्स या 100 ईयर्स तक की डेफिनेशन है। कितने ईयर्स? 100 ईयर्स से मैक्सिमम माने जाए 150 ईयर्स। आत्मा मतलब सोचने समझने की क्षमता नहीं नहीं, वो मन बुद्धि अहंकार है। वो क्या है? मन बुद्धि। कल मैंने बताया पृथ्वी क्या जल कहती है आत्मा फिर मतलब? आत्मा में से जो परमात्मा का एक विशेष अपना पार्ट तुम इस बॉडी के अंदर एंटर है, वही अनुज नाम से बोल रहा है। जो तुम बोल रहे हो वही तो अनुज ऐसे है। समझ लो उदाहरण से, मतलब नहीं जब अभी किसी की मौत मैं होती है। अभी मैं समझाऊंगा। आपका टर्न आएगा, आपका टाइम आएगा। अभी अपना टाइम आ रहा है, ठीक है? तो क्या है कि जब अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं मोहन बोल रहा हूँ, है ना? हम ये नहीं कहें मोहन की आत्मा, मेरी आत्मा बोल रही है। मेरी आत्मा नहीं, मैं स्वयं ही आत्मरूप हूँ। बॉडी तो मैंने पहनी हुई है, कपड़ा मैंने पहना होगा। तो आत्मा क्या है? एक सबसे सिंपल होता है, एक एनर्जी। पर एनर्जी बोलना ही अन्याय हो जाएगा, है ना? तो एनर्जी बोलना, जैसे हम बोलते हैं हम अपने माता पिता का अंश हैं, तो बात सटीक जा रही है। तो उनको माता पिता को एक क्रेडिट मिल रहा है। लेकिन यदि मैं बोलता हूँ मैं एक एनर्जी हूँ, है ना, तो माता पिता का क्रेडिट नहीं है ना। तो ये हम बोलते हैं भगवान का अंश मैं हूँ मोहन। मैं कौन? भगवान का अंश हूँ। और कौन सा अंश हूँ? स्पेशल अंश हूँ। माता पिता का अंश तो जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो भी है, लाइक पसीना मेरे माँ के शरीर से, माथे से गिरा, तो वो भी तो माँ का अंग है, माँ का नहीं है क्या हिस्सा? बट मैं एक स्पेशल अंश हूँ, है ना? मैं कौन हूँ? स्पेशल अंश हूँ। तो इसलिए तो आत्मा मतलब क्या है कि परमात्मा का विशेष जो भाग है वो होते हैं। इसलिए अब तो बोले शाश्वत सुख क्या होता है? शाश्वत सुख जो वो होता है जो जैसा कल था। डेफिनेशन क्या? जो जैसा कल था। तो हमें शाश्वत की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शाश्वत ऑब्लिक सनातन? जो जैसा कल था वो वैसा आज है, जो जैसा आज है वो वैसा कल भी रहेगा, है ना? अब ऐसे संसार में कोई वस्तु है जो जैसी कल थी वो वैसे आज रहे? कुछ भी नहीं है। प्लेटिनम भी नहीं है। आपको प्लेटिनम बोलोगे, सोना चांदी हीरा मोती से सब नष्ट हो जाता है, ठीक है? तो एक बोलो प्लेटिनम है, वो भी नहीं है ऐसी। वो भी लाखों करोड़ों वर्षों में विल बी चेंज, है ना? लाखों करोड़ों वर्षों में, क्योंकि साइकिल होता है ना, ये करोड़ों खरबों वर्षों में सब चेंज होने वाली चीज़ है। हमारी बॉडी तो हर पल चेंज हो रही है। आप सूर्य भी चेंज होगा। सूर्य का साइंटिस्ट बता रहे हैं उसकी एज है, और हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है उन सबकी एज है। तुमने पढ़ा है विज्ञान का? पढ़ना भी उसको इतने खरब सालों में सूर्य की जो वो ना उद्दीप्तता है, इल्यूमिनेशन है, यानी चमक दमक है, वो कम होती चली जाएगी। सब कुछ वैज्ञानिक बता रहे हैं। अब वैज्ञानिक कहाँ से बता रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ ये सत्य है। हमारे शास्त्रों से टीका हुआ सच्चाई यही है। अभी मैं एक बार तो एक उसकी एक वेबसाइट उसमें लिखा कि जो ये आइंस्टीन ने सीधे हमारे शास्त्र की जो डेफिनेशन को, संस्कृत वाली डेफिनेशन को इंग्लिश में कोट करके एज इट इज लिखा। उसने लिखा भी ये मैंने इस वेद से लिखा हुआ है। क्लियर लिखा हुआ, विदेशी साइट पर लिखा हुआ, साइट में मिलेगी, मैं आपको दे दूँगा, सर्च करूँगा तो मिल जाएगी। तो ऑलमोस्ट चीज़ें ना वो हमारे वजह से जा रही है। अभी एलन मस्क ने कोई पहले जो वो था ना, जो रॉकेट जो स्पेस को जो अंतरिक्ष लॉन्च करता है, वो ऊपर जाता था, फिर वो रॉकेट ब्लास्ट हो जाते थे। अब एलन मस्क ने क्या किया, वो वापस आ करके उसमें कैच हो जाएगा। अभी सुनने वाले कल परसों कुछ दिन पहले एलन मस्क ने ये रिसर्च की, तो लोग उस पर बहुत अचंभित है कि ऐसा कैसे हुआ। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे रॉकेट उड़ाया बिजली वाला, और वो वापस आ करके आपकी बोतल में आ जाए, वो अपना काम कर दे, वो ब्लास्ट सब हो जाए धमाका, फिर वापस जो डंडे वंडे ना वो डंडे आकर के आपकी बोतल में ऐसे ही आराम से रुक जाए। फिर उसमें बम लगाओ दूसरा, फिर उसमें लगाओ, उसे उड़ाएगी, फिर वापस आके इस तरीके से। वो पहले नहीं होता था। पहले क्या होता था, जो रॉकेट अंतरिक्ष में जाता था तो रॉकेट को लॉन्च करने वाले जो लॉन्चर जो होता है ना,
वो ऊपर नष्ट हो जाता था, धरती पे नहीं आता था वो, उसको लाना बहुत कठिन था कि उसे 21,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है उसकी, कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उसको हर बार उनको बार बार लॉन्चर अलग अलग बनाने पड़ते थे, इसमें करोड़ों मिलियन डॉलर का खर्चा आता। तो अब एलन मस्क ने क्या किया, वो करोड़ों जो डॉलर से वो बचा दिए। कैसे बचा दिए, वो जाएगा ऊपर, उसको अलग छोड़ देगा, और जो वापस जो कचरा हो, तो पहले कचरा माना जाता था वो, तो कचरा होता है ना वो लॉन्चर, वो वापस आएगा और वहाँ पर फिट हो धरती पर, सारा खर्चा बच गया। अब उसको थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, ऑयल भरेंगे उसमें, फिर दोबारा उस पर डाल देंगे। ये अभी 4-5 दिन पहले तो लोग अचंभित हैं, बट हमारे कोई अचंभा नहीं है। नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अतिरिक्त एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज संभव है। तो शाश्वत सुख का अर्थ क्या हो गया, जहाँ पर न जन्म हो न मृत्यु हो। तो जन्म समझिए ना, आत्मा और शरीर, इस मिट्टी का मिलना, ये हमारी आत्मा ये कुत्ते के मिट्टी से मैच कर गए, उसे एंटर करा दी, प्रोसेसिंग होती है, वो हमारे हाथ में नहीं, बट प्रोसेस है, किसी वैज्ञानिक की पकड़ में भी नहीं आने वाला। हाँ, काफ़ी तो तांत्रिक लोग जानते हैं इस विद्या को, तांत्रिक लोग होते हैं ना, वो जानते हैं कैसे इसको मनुष्य से कुत्ता बनाना। बट आज ये विद्याएं लुप्त ही मानी जाती है, बहुत ही विरला ही कहीं होगी, आई कांट से दैट। तो जन्म नहीं है शाश्वत में, मृत्यु का सवाल ही नहीं होता कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना, आत्मा को कहाँ मारोगे। ये अनुज कल भी था, ये अनुज अरबों खरबों साल पहले भी था, ये अनुज तब भी था जब भगवान राम थे, और ये अनुज तब भी था जब भगवान राम से पहले भी था। जब पृथ्वी नहीं बनी थी तब भी अनुज था, जब सूर्य नहीं बना था सूर्य से पहले अनुज था, क्योंकि वो इमोर्टल है ना, अजर अमर अविनाशी, तान्य है, शिना है, मोहन है, इससे पहले भी थे। ये जो खोल है ये मिलते रहते नए नए। मीन्स कपड़ा, ये कपड़ा 2 साल पुराना हो सकता है, ये 2 साल पुराना कपड़ा है, लेकिन ये बॉडी 2 साल पहले भी थी। जब ये कपड़ा नहीं था तब भी ये बॉडी थी, है ना। तो सेम, यानी जो अभी वाला जो ये वाला जो कपड़ा है, ये जब ये नहीं था तब भी मोहन था, नाम कुछ और हो सकता है। नाम तो गार्जियन ने रखा ना, मम्मी पापा ने, माता पिता ने रखते मोहन सोहन कुछ भी रखते, इससे क्या रहना है। और एक आश्चर्य वाली बात हो कि ये कपड़ा 2-2.5 वर्ष पुराना हो सकता है, लेकिन जिन तत्वों से कपड़ा बना होता तो अजर हमारा विनाश, समझे कैसे। नमस्ते। ये जो तत्व है वास्तविकता क्या है कि जिन तत्वों से ये आपकी बॉडी बनी है, ये बॉडी क्या है, अजर अमर अविनाशी है। ये अनंत काल पहले की है। कब की? अनंत काल पहले की। ये दीवार 20 साल पुरानी हो सकती है, 50 साल पुरानी हो सकती है, लेकिन जिन तत्वों से दीवार बनी है वो अनंत वर्षों से है। जिन कणों से, सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कोई ईंट बनाई आपने, वो ईंट 10 साल पुरानी है जी, कितने साल पुरानी है, लेकिन जिन तत्वों से वो ईंट बनी है वो तत्व अरबों खरबों साल पुराने हैं। मिट्टी कितने वर्ष पुरानी है? अरबों खरबों वर्ष। जो कपड़े आपने पहने ये 5 वर्ष पुराने, 2 वर्ष पुराने, 6 महीने पुराने हो सकते हैं, लेकिन जिन तत्वों से एक कपड़ा बना हुआ है वो तत्व का है अजर अमर अविनाशी है। ठीक है, तो शाश्वत सुख की बात करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शाश्वत सुख? शाश्वत सुख यानी कि अवे फ्रॉम बॉर्न, अवे फ्रॉम डेथ, अवे फ्रॉम old age and away from disease. There are 3 types of pain. Just like जन्म हो गया उससे परे, मृत्यु उससे परे, बुढ़ापा old age, अभी हम बूढ़े हो रहे हैं, we are going on old age every moment. नहीं जा रहे क्या? ये जो आपने कॉपी ली है, ये कॉपी जब नई छप के आई होगी तो इसकी चमक दमक कुछ और रही होगी, लेकिन अभी इस चमक दमक कुछ और है। 10 वर्ष बाद इसको देखना क्या हाल होगा, है ना? Am I right? 10 साल तो रहेंगे। हाँ, तो बुढ़ापा, जरा माने बुढ़ापा, जरा माने क्या होता है संस्कृत में? जरा व्याधि, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि मतलब बताता हूँ। जरा लिख लिया बुढ़ापा, हाँ, जरा माने बुढ़ापा।
हम जो भी आप बना रहे हो, ये डमरू है, ये घंटी है, कोई भी वस्तु है, वो अपने बुढ़ापे की ओर जा रही है। कोई भी यहाँ पर कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो बुढ़ापे की ओर ना जाए, कुछ भी नहीं, कुछ भी। समय सबको खा रहा है ना। अब तुम लोग समय सबसे बलवान कहता है ना, सामान्य व्यक्ति कहता है समय बहुत बलवान, समय को भी कोई खा रहा है। आप अगर इसमें जाओगे ना, ब्लैक होल में पढ़ोगे तो ब्लैक होल में टाइम का काम नहीं करता, ये वैज्ञानिक बता रहे हैं। टाइम नहीं है वहाँ पर, समय ही नहीं है इस ब्लैक होल में। सब कुछ कैसे चलता है? अब ये पता नहीं क्या है, और यही चीज हमारे शास्त्र में लिखी हुई है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि वो गए नहीं है, उन्होंने वैसे तुक्का मार दिया। तुक्का कहाँ से मारा? हमारे शास्त्र को पढ़ के, सीधी सी बात है। ब्लैक होल एक काले रंग का होल है अंतरिक्ष में, जैसे यहाँ बारमूडा ट्रायंगल है ना, बारमूडा ट्रायंगल, जिसमें कोई भी शिप जाता है, कार्गो जाए, यात्री का पानी जहाज है, रॉकेट निकले, कुछ पता नहीं चलता, उसमें सब गोल गोल घूम जाता तो है, पता नहीं कहाँ पर जाता है। ऐसी आकाश में भी एक गोल गोल है, वहाँ पर ब्लैक होल है, उसमें कोई पत्थर, पहाड़, धरती, प्लेनेट्स जाते हैं, कुछ नहीं पता चलता कहाँ गए। ये लोग भेजते हैं रॉकेट, सब सैटेलाइट सिग्नल सब खत्म हो जाती है। तो इन्होंने परिकल्पना की है जिससे इमेजिनेशन कि वहाँ टाइम काम नहीं करता। इन्होंने कैसे पता, तुम क्या जाकर देख कर क्या टाइम काम नहीं करता। टाइम काम नहीं करता था क्या था, तुम सदा जवान थे, जवान ही रहोगे। टाइम काम नहीं करता। तुम जिस एज में पहुंच जाओगे वो एज सदा रहेगी। जब तुम वहाँ से बाहर निकलोगे ना, मान लेते तुम ब्लैक होल में चले गए, जीवित रह गए, तो वहाँ पर जाने के बाद जब तुम वहाँ पर तुम इस्टेब्लिश हो जाओगे, रुक जाओगे, स्टॉप हो जाओगे। फिर मैं 41 तो 41 ही रहेगी। और अगर किसी का वहाँ जन्म हुआ तो बहुत नहीं रहेगा। हाँ वही तो, वह टाइम हो गई वहाँ पर। तो जब वो बाहर आएगा तो देखा, अच्छा लाख करोड़ साल बाद आ गई, तो धरती पर बदल चुकी, वो तो अपने को याद है वही है ना। वो 1 साल का था, 1 साल के माना जाएगा टाइम जोन। तो साथ अब आते हैं कि बुढ़ापा वहाँ है नहीं, बुढ़ापा नहीं। अब आते हैं 3 प्रकार दुख हैं। दुख कौन से, कितने प्रकार के संसार में? दुख को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया? 3 हिस्सों में दुख। 4 बोला था, बताओ कौन कौन सा? दुख को 3 हिस्सों में डिवाइड, चलो मैं बोल रहा हूँ। दुख को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। कौन सा? भौतिक, दैविक, भौतिक, दैहिक, तापा। दैविक बोलो मेरे साथ, दैविक, दैहिक, भौतिक, 3 प्रकार। तापा, तापा माने दुख। आपको कोई तपिश दे, ताप दे, टेम्परेचर दे, हीट दे, आपको भड़कोगे नहीं क्या भाई मुझे भी जला रहा है। तपारा माने मुझे की फूक रहा है ना। ये जो सिंपल भाषा में जो मैं ये दोहा बनाया ना कि मैं जल रहा हूँ, ये आते में जल जाता हूँ। जलने का क्या कुछ बड़ा थोड़ी ना है, लेकिन जलने का हम दुख में मानते हैं। तो दुख क्या है? दैविक, दैहिक, भौतिक, तापा। अब सुल्तान में याद करो तो याद हो जाएगा। बोलो बेटा, दैविक, दैहिक, भौतिक, तापा। दैविक तापा क्या होता है? आपने देखा होगा कि कई बार हमें ना इस तरह से तपते हैं। तप माने दुख, तप माने ताप में सूर्य क्या होता है? ताप में टेम्परेचर होता है। ताप होता है या तप होता है? ताप होता है। ताप, तप, तापा, ये सब वही शब्द आता है, एक ही है ना? एक ही होता है। जैसे मैंने कहा यज्ञ दान तप, तप क्या है? तब मन दुख हो गया ना। जैसे आप आते हो सुबह सुबह, जैसे उनको आज नींद आ गई, बोले मैं नहीं आ रही, बोले सर में दर्द बोल देने जा करके, है ना। तो वो क्या है जी, बोले बट वही चीज़ एक तपस्या है। भगवान की भक्ति में जो तपस्या होती है, तपस्या में ऐसा नहीं तुम सिर नीचे करो, पैर ऊपर करो, वो भी तपस्या का पार्ट है। केवल वही तपस्या नहीं, तपस्या का अर्थ ये होता है कि जब आप यहाँ पर आते हो, बुद्धि लगा, नोट्स बना रहे हो, अपनी तैयारी कर लो, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। तो भगवान क्या करेंगे? ये बच्चा मेरा होने लगा है ना। तो भगवान क्या करते हैं? अब उस पर है ना इस माया का हाथ, पहली माया तो अपना घटनी चालू हो जाती है, तो भगवान का वहाँ पर आगोश में तुम आने लगते हो। तो भगवान अपनी छत्र छाया में उस बच्चे को ले लेते हैं, और जब भगवान छत्र छाया में लेते हैं तो उस माया से दूर करने का काम, बुराई से दूर करने का, हमारा अपना निर्णय रह जाता कि मेरा मन नहीं करता बुराई से दूर होने का। कौन, हमने कभी कहा तुम अब बुराई को दूर कर, तुम तो नहीं चाहते, तुम जोड़ लो, बुराई अपना आप दूर हो जाएगी। कब कहते हैं बुराई को दूर? कभी कहा? तुम अच्छाई को जोड़ते चले जाओ, तुम संगति में अच्छी करोगे तो सब कुछ ठीक होने लगेगा। अच्छा अब आते हैं तो दैविक तापा। दैविक मतलब यदि कोई व्यक्ति के पास अथाह धन संपत्ति, लाइक जस्ट लाइक एलन मस्क ट्रेंड में है, तो उनका नाम हम लेते हैं एलन मस्क। आपके पास में कितनी संपत्ति है? एलन मस्क की ज़्यादा है, ऐसा मान लो। और आपके पास में अथाह धन संपत्ति है, तो पैसे की तो कोई कमी है नहीं, और पावर भी काफ़ी अच्छी है, इतने पैसा है तो ठीक है।
अच्छा, अब क्या है, कोई शारीरिक दैहिक कष्ट भी नहीं है, अंग वंग भी सारे ठीक कर रहे हैं, सारी फंक्शन सब आँख वाँख सब काम कर रही है बढ़िया, कोई समस्या नहीं, जबड़ा आया वो सब कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं, योग वोग करो सब फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है शरीर, कोई समस्या है क्या? तो पैसा भी भरपूर है, शरीर भी बढ़िया है, और कहीं कोई तुम्हारा लॉस आदि नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी में नहीं है कोई, कहीं से लॉस नहीं है। फिर समस्या क्या है? समस्या ये है कि आप के ऊपर कोई ना कोई प्रेत का साया है, प्रेत का साया, प्रेत भूत प्रेत निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो भूत प्रेत निकट ना आवे। तो वास्तव में क्या आपके ऊपर कोई प्रेत का साया, और आप कभी कभी खाया हुआ ऐसा कुछ करते हो, है ना, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है उसमें, अनेक प्रकार की होती हैं। तो कुछ भी मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, यानी कि फिर कई बार हम क्या मानते हैं उसको, समटाइम्स हम उसको भूत प्रेत मान लेते हैं, बट एक वो मात्र बीमारी मात्र होती है, जिसको तुम जो मनोचिकित्सक होते हैं उनके पास जाओगे तो वो ठीक कर देते हैं काफी। लेकिन हर बार ही ऐसा हो ये भी संभव नहीं है, अनेक बार प्रेत ही होता है, साइकेट्रिक के मुंह पे चांटे भी लगते हैं, फटाफट 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 फटाफट, ठीक है, वो छोटी चीज छोटी भागते हैं, क्योंकि कारण क्या होता है, बीमारी अलग चीज होती है, लेकिन जो दैविक जो ताप है वो अलग है, वहाँ प्रेत ही है तो है, वहाँ पर वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो वहाँ पर जब इस तरह की समस्या होती है तो वहाँ पर क्या होता है, दैविक ताप क्या कहलाती है, देवताओं का प्रकोप है ये, जब ये कहते हैं पितृदोष हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पितृदोष, दैविक तापा क्या है, जब विवाह आदि होता है तो बहुत सारे नियम बताए जाते हैं कि भाई हल्दी लगा के बाहर नहीं घूमना है, ये चौराहे पे नहीं जाना है, ये सेफ्टी प्रिकॉशंस है, क्यों है वो दैविक तापों से बचने के लिए, कोई भूत प्रेत हवाओं से बचने के लिए, हवा में सेवाली ऑक्सीजन नहीं, हवा में सामान्य भाषा में प्रेतों को हवा कहा जाता है, दैविक तापा। और इसमें क्या आता है दैविक तापा में, हाँ ये इस तरह की चीज़ होती है दैविक, बोले ग्रह भारी, शुक्र भारी, मंगल भारी, अब शुक्र भारी कैसे हो जाएगा, तो अपनी जगह पर कितना भारी हो जाएगा बेचारा, है ना, बट जो भी कहा जाता है ये दैविक तापों से बचने के लिए कहा जाता है। तो बुद्ध ये क्या कहते हैं, ये जो बताते रहते हैं जैसे राशियाँ और ये सब, तो ये भारी ऐसा होते नहीं है भाई, भगवान शंकर ने तो मना कर दिया। अब देखो, अब इनसे पूछोगे तुम्हें कैसे पता है, होती नहीं होती है ना, होती है नहीं होती है। ये जो भगवान शंकर ने बताया कि राशियों पर आएगा कंटेंट की, ये राशियाँ जो होती हैं ये हमारे कर्मों का फल है, हम दोष देते हैं राशियों को, राशियों को क्या लेना देना हमसे, कर्म हम कर रहे हैं। राशि तो हमारे नाम पर होती है ना। सुनो, अभी तुम मेरे नाम रखते हैं सुनो हमारे सुनो, कार्ड में। तुम मेरे चांटा मारो, मैं तुम्हें चांटा मार दूंगा, फिर तुम भगत के पास जाओगे, अभी ज्योतिष आचार्य बैठी है, ज्योतिष आचार्य, ठीक है, अनुज श्री श्री 1008 ज्योतिष, ये बोलेंगे तो मोहन ने तुम्हें चांटा इसलिए मारा था कि तुम्हारे ना ये राहु भारी था, राहु भारी था कि बुद्धि भारी थी, तो मोहन ने चांटा क्यों मारा ये तो बता दो महाराज, ठीक है। तो जो बोया हुई तो काटे, वो काटोगे, जो बोया कलम, जो बोया हुई तो काटोगे ना। तो ये अब ऐसा सुनने को अच्छा लगेगा क्या, ऐसा सुनने में अच्छा नहीं लगने का ना, तो वो क्या बोलेंगे, तो अनुज महाराज इनको ये नहीं बताने कि तुमने भी चांटा मारा था, यानी तुमने भी ऐसे कुकर्म किए होंगे, कुकर्मों का बदला तो मिल गया। तुम क्या बोलोगे, तुम्हारे बेटा कोई गलती नहीं, देखो तुम मेहनत तो बहुत करती हो, लेकिन तुम्हारा राहु भारी था, इस कारण से तुम्हें वहां से चांटा लगा। ये खुश हो जाएंगे, वाह मैं तो निष्कलंक हूँ, निष्पाप हूँ, मैंने कोई कुकर्म नहीं किया है, मैं तो अच्छी हूँ, है ना, ये राहु के कारण से ऐसा हुआ। अच्छा लगा सुनने में। अब तुम बोल दो सीधे सीधे, तुमने चांटा क्यों मारा था, चांटा मारो तो ऐसे हुआ, चिढ़ जाएगी, तुम्हारे पास दोबारा आएगी क्या, दुकान बंद हो जाएगी तुम्हारी, ये दैट इज द पॉइंट। भगवान शंकर ने दुकान कि राहु बुद्धि फेर देता है, जो बुद्धि के देवता जो भी सुनेंगे। अब आता है कि दैविक तापा, दैविक माने भूत प्रेत ओपिट होना, टोटका या जिन्न मसान, या फिर शुक्र भारी, मंगल भारी, कुंडली दोष, सब दोष, ये सब दोष जो होते हैं तुम्हारे माथे की रेखाओं में, हाथी रेखा जो भी होता है सब दैविक तापा, सिंपल भाषा में। और भी इसका एक्सटेंड करना चाहो तो बहुत बड़ा इस विस्तार रूप से समझा जा सकता है, सिंपल मोटा मोटा तौर पर हम समझ सकते हैं। दैविक भौतिक ताप मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर कोई ओपिट होना, टोटका नहीं है, कोई देवी प्रकोप नहीं है, कोई शुक्र भारी मंगल भारी नहीं, कोई ऐसी ग्रह नक्षत्र दोष, पितृदोष आदि, काल सब दोष आदि नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है, बताते हैं कोई बता। तो अब दैविक भौतिक और दैहिक ताप, हाँ दैहिक ताप की बात करें, दैविक तो हो गया दैहिक। तो अब आपके पास में कोई ना भूकंप की समस्या है, ना कहीं कोई बाढ़ आई है, ना कोई बिजली गिरी है, ना ओला गिरा है, ना कहीं कुछ ऐसा कोई पेड़ वेड़ गिरा, ना कहीं धरती पलटी है, कुछ नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन क्या है, किसी व्यक्ति के शरीर में कोई अंग रोग है। कौन सा रोग है,
अंगरोग, उसे घुटने में दर्द रहता है 24 घंटे। अतः एलन मस्क से भी अधिक अतः धन संपत्ति है। एलन मस्क की धन संपत्ति मिला लो, रतन टाटा की धन संपत्ति मिला लो, बिल गेट्स की संपत्ति मिलाकर, जितनी संपत्ति मिलाकर के हो सकती है उससे भी कहीं ज़्यादा संपत्ति उस व्यक्ति के पास है। वो बड़े चल रहा है, ना पितृदोष है, ना मंगल भारी, ना कोई ऐसे ऊपरी टोना टोट का है, ना कोई हवा है, सब अच्छा। लेकिन कहीं कोई वैसी समस्या भी नहीं कि ना भूकंप आया, ना कोई ओला गिरा, लेकिन क्या है, घुटने में दर्द रहता है, नहीं जाता है। घुटना छोड़ो, कोई ऐसी बीमारी लगी हुई है जिससे वो कराहता रहता है। बस लाइक एक एग्जांपल अभी करंट में भी है, मुकेश अंबानी के सपुत्र। हाँ, उनका पुत्र भी पता है। हाँ, अनंत नहीं, उनको बीमारी भी पता नहीं, बहुत महंगी वाली बीमारी है उनकी, पता है, मुझे नाम ध्यान नहीं है। और एक द ग्रेट साइंटिस्ट यू नो स्टीफन हॉकिंस, नाम सुना है? नहीं सुना है? डालने स्टीफन हॉकिंस डालो गूगल पे, ठीक है? स्टीफन हॉकिंस, हॉकिंस कुकर नहीं, हॉकिंस, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, उनका वो पूरे विकलांग थे, हैंडीकेप थे वो, तो किसी कारण से हो गए थे। तो वो क्या है, दैहिक दुख, हाँ, जो हमें शरीर से जो मिलने वाला दुख है, ये कौन सा दैहिक दुख हो गया, ठीक है? इसे सारे बनते कोई फीमेल है ये? मेल है, ना मैं तो कुछ नहीं है। ये नहीं मिला, इतना मैं देख दूंगा, देखा ना, व्हील चेयर पे बैठे हैं वो। हाँ, इनका चेहरा देखा है पहले। इमेज पे जाएगा, सीधा इमेज पे देखो, ये रहे, ध्यान दो, इधर देखो, इधर व्हाट्सएप, इनका एक किस्सा याद है मुझे, दिख गया ये? बताओ। हाँ, इन्होंने एक पार्टी रखी थी जिसका इनविटेशन इन्होंने अगले दिन दिया था। हाँ, देख के काफी बड़े साइंटिस्ट हैं। अब नहीं, चल पास आ गया, ठीक है? तो वास्तव में क्या, इनको कौन से ताप आए? ऐसे ही करते हैं गुरुजी, सबका फोन दे ही के। अच्छा, तो मुझे देते तो वो सावधानी से दो, वरना ऐसे रगड़ देगा। अगली बार से वो बोला दूंगा। ठीक है, पर तोले वोले लाया करो बेबी को रखने के लिए, ठीक है? सुने, तो वास्तविकता क्या इसके है, लिए भी कवर होता है, कवर है ही नहीं तो वो तो हो गई। सुने, तो वास्तविकता क्या है, तो दैहिक ताप, आप इन व्यक्तियों क्या है, ना तो पैसे की कोई समस्या नहीं कुछ, लेकिन शरीर में जो कष्ट है वो बड़ा भयंकर है ना। ये इनके सारे काम और ही करते थे, यानी जो अपने ये रिच थे कि वो, अरे वैज्ञानिक है तो वही रिच की कमी थोड़ी ना है, वैज्ञानिक है ये थे, हाँ। तो इनके पास पैसे कमी तो है नहीं अमेरिका में, तो रिच भी थे, सब कुछ था, लेकिन क्या दैहिक, अब तुम मुझे छोड़ो, अपने आप को देख रहे थे, कोई जुकाम बुखार खांसी मेरे हाल का कबूतर जैसा बन गया था, कल परसों देखा नहीं कबूतर, है ना? वही क्या हो रहा है, तो वही एक हल्की सी बीमारी मनुष्य को क्या बना देती है, दुख का कारण। तो ये हो गया। तो वास्तव में दैहिक तापास, आपके नाखून में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप उसे देख रहोगे, तुम्हें नाखून उतर गया है, इतना बड़ा शरीर है, इतने बड़े शरीर सुख नहीं दिख रहा, इतना सा कांटा दिख रहा आपको लगा हुआ है ना, पूरा ध्यान कहाँ जाएगा, कांटे में जाएगा ना। हाँ, जा रहा है, कल मेरा हाथ कट गया, बहुत दर्द है। हाँ देखो, इतनी पूरी बॉडी है, उसको सुख नहीं देख रही, इतनी बड़ी बॉडी में का सुख नहीं दिख रहा है, इतने से कट देख रहो, मत देखो ना कट को, इतनी बड़ी दर्द हो रहा है, सब पानी भी लग रहा है, हर एक चीज। तो वही चीज हो रही है ना, तो ये होता है, यानी कि वो एक हल्का दुख तुम्हें नचा के रखेगा। तो दैहिक तापा अनेक प्रकार का हो गया। तो तीसरा, अच्छा मान लीजिए किसी व्यक्ति को ना तो ऊपरी टोना टोट का, ना भूत प्रेत है, ठीक है, ना कोई पितृदोष है, और न कोई ऐसी हवा जिंद मसान है, कुछ भी नहीं, किसी जीवन में दैविक ताप आते ही नहीं है, यू नो। किसी की तो भूत प्रेत इनका आभास तक भी नहीं होता, लाइफ जन्म से मर जाएंगे वो पता ही नहीं होता भी है, ऐसे कुछ होता है, ऐसे सिर्फ लोग पाए जाते हैं। मेरे सामने तो कुछ नहीं है। हाँ, बहुत सारे, नहीं तुम तो चलो किसी को देख सकते हो, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं देख भी नहीं पाते, आसपास कुछ पाते ही नहीं, ऐसा होता है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं देख पाते, सुन भी नहीं पाते। अच्छा, ऐसे भी भूत प्रेत भी होते हैं, तो हमने अरे इल्यूजन है, भ्रम है, ये सब ना, कुछ नहीं होता ऐसा, ऐसे होते हैं। अच्छा, बट ये क्या है कठिन है कि दैहिक ताप से कोई बच जाए, मान लेते हैं एक का दुख कोई दैहिक ताप से मुक्त हो गया, रेयर, ये तो इम्पॉसिबल से कहा जाएगा, मान लेते हैं, फिर भी चलो एक एक्सेप्शन केस मान लेते हैं कि ना तो कोई ऊपरी टोना टोट का है, ना कोई दैहिक ताप से वो कभी ग्रसित रहा है, पीड़ित रहा है, दुखी रहा है। अब तो कौन सा तीसरा ताप कौन सा होता है? तीसरा भौतिक ताप में लिपट जाएगा वो। तो भौतिक ताप कौन सा होता है? हाँ, भौतिक ताप ना तो दोनों ताप उसे नहीं देखे हैं, ना तो बीमारी लगी आज तक कोई, है ना,
बीमारी लगी, कोई नहीं। दैविक ताप में तुम्हारा कलेश भी आता है, कलेश समझते हो? दैविक ताप। हाँ। कलेश कलेश लड़ाइयाँ है? जो घर की जो लड़ाइयाँ, कलेश झगड़ा, होता है। कलह, कलेश, मानसिक जब वो प्रताड़ना, सब हवा टॉर्चर, बहुत रहते हो तो कलेश तो होंगे ही। कलेश होता है। तो होता है ना कि टेंशन जो हो, डिप्रेशन, और ये होता है ना कि जैसे सब कुछ है, हट्टा कट्टा से या फिर आत्महत्या फंदे पर, तो दैविक प्रक्रियाएं होती है। कौन सी? दैविक। कौन सी? बंद कर दो, ठंड लग रही है। ठंड लग रही है, कुछ खाया पिया करो, देखो मुझे ठंड लगती है। ठीक है, थोड़ा योग अभ्यास करो। थोड़ा सा कल आपने इसके ऐसे कल तो हाँ। अच्छे लग रहे थे मुझे। मेरी तो तबीयत डाउन हो रही है। हाँ, तो थोड़ा योग अभ्यास, मैं पता है 10 किलोमीटर दौड़ के आया हूँ। दैहिक ताप हो रहा है। दैहिक ताप से ग्रसित हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, सुनो, दैहिक हम कला कलेश हो गया, मानसिक अशांति, चिंता, भय, कलेश, जैसे होता है। दैविक ताप फर्स्ट वाली स्टेज में आते हैं। और संसार में कोई नहीं जो इन सब चीज़ों से बच सके एटलीस्ट, है ना। बचपन से चिंता करती है, बेटा नंबर अच्छे लाने हैं, ठीक है, भूत प्रेत से बच जाओ, तो इससे कहाँ बचोगे। फिर मान लेते हैं कि कहने के बच गए आप, ठीक है, दैविक ताप से बच गए, दैहिक ताप से बच गए। अब आता है भौतिक ताप, ये बड़ा विचित्र है। ये क्या है पता है? आपकी गाड़ी खड़ी है बाहर, है ना, 4 पहिए वाली BMW, इतनी महंगी गाड़ी, वो भी पहाड़ है, पहाड़ पे जो चट्टान पर से कोई पत्थर आया, अच्छा था गुरुदेव। BMW पे क्या गिरा? ये सबसे बड़ा दुख था। बेचारा गुरुदेव 2-4 दिन तो शौक में ही रहेगा। कभी ना। अच्छा कहाँ से शौक हो गया उसको? अरे यार बताओ क्या हुआ, बताओ। ये बोला मेरी भी कुछ टाइम के लिए तो ऐसा लगेगा उसको मेरे अंदर से ही कुछ चला गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक मेरा है। ही balance निकल सुनिए, गया अब था। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। किसान होते हैं, किसान बंधु, सटीक एग्जांपल होते हैं। किसान बंधु होते हैं। किसान बंधु क्या होते हैं? खेती बाड़ी करते हैं बेचारे, है ना। और कुछ किसान जमींदार होते हैं, कुछ बेचारे मजदूर भी होते हैं जिनके पास 1-2 बीघा 4-5 बीघा धरती होती है। वो लोग नहीं झटका झेल पाते हैं। उन्होंने गेहूँ बोया और सबके खेतों पे ओला पड़ा, लेकिन उसके खेत पे कुछ ज़्यादा ओला पड़ा और उसका खेती डैमेज हो गया, पूरी फसल मारी गई उस एक व्यक्ति की। तो क्या है? भौतिक तापा, भौतिक मीन्स प्राकृतिक। जैसे कोई सगा संबंधी खत्म भी हो गया, सगा संबंधी खत्म हो गया, किस में आएगा? दैहिक भौतिक में है। भौतिक में आएगा गुरुदेव, हाँ, क्योंकि वो इससे- भी तो दुख है ना। हाँ, क्योंकि अलग से है ना, ये सीधा डायरेक्ट अटैचमेंट में नहीं है ना। भौतिक तापा ये भी है, भौतिक तापा का गुड एग्जाम्पल, ठीक है। तो ठीक, भौतिक तापा। अब क्या है, किसी घर बना का प्लॉट बना के भूकंप आया और पूरा समा गया धरती पर। और मेरा 55 लाख रुपए लगाए थे इसमें, और अभी भूकंप आया और सब खत्म। सर एक मूवी भी बनी थी इस पर। एक दुकान थी एक बंदे की, तो भूकंप वगैरह आता है तो उसकी पूरी धस जाती है। हाँ, वो केस कर देता है भगवान पे। अच्छी तो पता नहीं कोई फिल्म में सुनेंगे। तो ये हो गए 3 प्रकार के दुख होते हैं संसार में। चौथा है ना, दुख की जो परिभाषा है, ये 3 दैहिक दुख, मतलब इसमें दैहिक दुख जब हम बोलते हैं ना, इसमें मृत्यु भी है। खुद की। हाँ, दैहिक शरीर की खुद तो की मृत्यु में दुखी सब नहीं, सही होता बात है। है, खुद की। खुद की मृत्यु का दुख होता है, तो मृत्यु से पहले का दुख नहीं होता है क्या? तुम हंसते से मरोगे, हेलो डैड आई एम गोइंग, हेलो होता सेल्फी, है। 1 सेल्फी प्लीज। कुछ होते हैं ऐसे। सुनो, वो प्रक्रिया मैं बता, सुनो, बंदरगाह पर एक पानी के जहाज में एक व्यक्ति डूब रहा होता है, वो अपनी सेल्फी देता है, उसको बहुत वायरल होता है लड़का, ठीक है, 18-19 साल का लड़का होता है, उसे पता है मरने वाला, लेकिन मरते हुए भी वो डूबते डूबते सेल्फी दे रहा होता है, वो वायरल हुआ था। चलो ये दे दिया, लेकिन जब यमराज उसके प्राण निकाल रहे होता है ना, वो प्रक्रिया अलग होती है। जब वो पानी पी रहा होगा, जब वो पानी भर चुका है, सांस रुक चुकी है, दम घुट चुका है, उस समय मर रहा होगा, उस समय सेल्फी का होश रहेगा क्या? उस समय क्या, तुम खुद कल्पना करो मैं क्या कह रहा हूँ। वो व्यक्ति अभी उसके मुख में पानी नहीं भरा, उसे एंजॉय ले रहा है, क्योंकि वो भी मौत को अभी जाना नहीं है, मौत आएगी, इस तरह से उसका दम निकलेगा। और हार्ट बीट रुकना एक चीज होती है, हार्ट बीट के बाद पार्टी चालू होती है। 2 स्टेप्स हैं, फिजिकल डेथ, स्पिरिचुअल डेथ। फिजिकल डेथ होती है, हार्ट बीट रुक गई, हो जाती है। इसलिए समटाइम्स ऐसा होता है, हार्ट बीट रुक गई ना, तो डॉक्टर्स को क्या करते हैं, CPR क्या देते हैं, CPR देते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो लोग हार्ट बीट दोबारा भी आ जाती है ना। इसलिए ये मत माना कि प्रेस लगाते हैं वो। हाँ। वो तो सुनेंगे तो जो भी सुन तो जब CPR लगाते हैं तो हार्ट बीट दोबारा आ जाती है, जिंदा हो जाती है, ये मत सच। इसलिए हाँ। कभी हार्ट बीट का अर्थ ये नहीं माना जाता मर गए। फिर भी मेडिकल साइंस में काफी हद तक ये माना जाता है हार्ट बीट रुक गई है, दैट मींस। लेकिन स्पेशल लाइफ में हार्ट बीट के बाद में भी मृत्यु नहीं मानी जाती। हार्ट बीट के बाद में मृत्यु नहीं मानी जाती।
कहीं कहीं तो ऐसा होता है 13 दिन तक जीवित रहता है व्यक्ति। 13 होते हैं 13 इसका व्रत ये माना जाता है 13 दिन तक ऐसा माना जाता है। बट ये सच है कि इतना डेप्थ में नहीं जाते। तो मृत्यु किस में आता है, दूसरे कॉलम में आती है दैविक दैहिक। दैविक दैहिक भौतिक में समझ आ गया। आप मस्ती मार रहे हो, सब कुछ बढ़िया फर्स्ट क्लास है, लेकिन अभी सुनने में आया कि अरे जो अभी मेरा रिजल्ट आ गया है। हाँ रिजल्ट आ गया है, ढूंढते रह जाओगे। मैंने तो देखा ही नहीं, अपना DSSB का रिजल्ट ही ना देखा मैंने। तो ये समझ आएगा इस सुख। तो जो भगवान के यहाँ पर हम जाते हैं वहाँ पर कौन कौन सुख मिलते हैं, तो ना तो इस तरह से जन्म मृत्यु व्याधि तो होती नहीं है किसी प्रकार की न। देखो अब और कौन क्या क्या चीजें, काम मतलब क्या होता है, काम मतलब काम के दो मतलब होते हैं शाश्वत सुख के अंतर्गत। इच्छाएं हैं, मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ये भी कामनाएं हैं, ठीक है। लेकिन काम को यहाँ पर जो अधिक इंटेंसिटी में रखा गया वो होती है वासना। क्या होती है वो, हाँ वासना है ना। अपोजिट जेंडर के प्रति जो अट्रैक्शन जो होता है उसको यहाँ पर कोट किया गया है इस काम के अंतर्गत, है ना। तो जब हम शाश्वत सुख के अंतर्गत आते हैं तो अभी हम क्या करते हैं, अपनी जो हर एक स्पीशीज, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी इवन पेड़ पौधे भी उनमें भी प्रक्रिया होती है। उन्हें सुना परागकण, हिंदी में बोलते हैं परागकण, है ना, नर और मादा, उनमें भी प्रक्रिया होती है। नर भी होते हैं उसमें पेड़ों में, नर और मादा, ठीक है। कुछ पेड़ों पर फल लगते हैं, कुछ पर नहीं लगते हैं, ध्यान रखना। हाँ हैं? नहीं नर मादा तुम देखना, आम के पेड़ बहुत सारे मिलेंगे, पेड़ नहीं लगते, फल नहीं लगते हैं, ठीक है। परागकण पढ़ना कभी इसमें बॉटनी का साइंस में पढ़ना सब कुछ होता है, ठीक है। सुनिए हमने पढ़ी है, सुनिए नोट डिस्कशन नहीं चलता प्लीज। तो वहाँ पर क्या होता है कि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर, तो इन सब चीजों से ही हमारा दुख है। क्या है, काम। पहला जो भयंकर चीज होती है वो बचपन से ही, जैसे बच्चा जन्म लेता है, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी मनुष्य आदि में, वो 10-12 साल का होता है तो उसमें काम यानी कि सेक्सुअल इंटेंसिटी होती है, वो पनपने लगती है और उसको ना अपोजिट सेक्स के प्रति क्या होता है, एक अट्रैक्शन क्रिएट होने लगता है। ये बहुत डेंजर होता है। फिर क्या होता है, और ये इनबिल्ड सॉफ्टवेयर है। क्या है, इनबिल्ड है। ऐसा नहीं कि तुम इस सॉफ्टवेयर को हटाओगे निकालोगे। हाँ जो कुछ प्रजाति तीसरी जो कह रहे हैं नपुंसक जैसे होते हैं, उनमें वो सब चीज़ें कम पाई जाती हैं, है ना। समटाइम्स ऐसा होता है ऑर्गन से नहीं होते हैं, फीलिंग्स होती हैं केवल, बहुत सारे उसमें मिल जाते हैं, ऊपर अलग फिट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो काम जो माया का सबसे भयंकर तीर है, इससे भयंकर तीर कुछ नहीं है, इससे भयंकर कुछ नहीं है। 3 है, काम क्रोध लोभ। लेकिन पहले ही तीर इतना भयंकर है कि बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि सब पराजित हो जाते हैं, सब उल्टे औंधे मुंह गिरते हैं इसमें काम की। जब माया अपना प्रकोप दिखाते हैं ना, तो क्या करते हैं, सब तुम स्वर्ग में साधु संतों में ये हूँ, तो कोई ना कोई विश्व की अप्सरा तुम्हारे आसपास में मंडराएगी और तुम्हारी तपस्या को पल भर में चौपट कर देगी। विश्व की अप्सरा, मिस यूनिवर्स जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो अप्सराएं आएंगी। अब कोई साधु ही है, कोई लड़की बोले कि मैं तो भाई बहुत बड़ी भक्त हूँ भगवान की, तो कोई विश्व क्या बोलेंगे कामदेव, क्या बोलते हैं कामदेव, तो वो कामदेव आएंगे और उसकी क्या तपस्या भंग कर देंगे, परख दे भक्ति की। पहला तीर इधर धराशायी। और अच्छा अब आते हैं कि ये अटैक कब से करता है। वैसे तो बाय बर्थ होता है सॉफ्टवेयर, बाय बर्थ टाइम से होता है, इनबिल्ड होता है, जीन्स में ही हमारा पाया जाता है, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी जो भी है सब में। लेकिन क्या होता है कि जैसे जब 12 या 13 साल 14 साल के बाद में ये अपना विकराल रूप लेने लगता है, लड़की हो चाहे लड़का, विकराल रूप, चंड रूप, इसे शास्त्र में लिखा गया कि 12 या 14 वर्ष से बड़े स्त्री पुरुष पिता पुत्री को, माता पुत्र को, बहन भाई को एकांतवास नहीं करना चाहिए। जिससे बहन भाई हैं 14 साल से बड़े हैं तो अकेले कमरे में एक ना रहे। पिता पुत्र हैं, पिता पुत्री है 14 साल से बड़े हैं, सुनो पिता पुत्री 14 साल से बड़े हैं, पुत्री जो बड़ी हुई 14 साल से, तो अब उन पिता पुत्री को एक कमरे में कभी भी नहीं रहना चाहिए। माता और पुत्र है उनको भी नहीं रहना चाहिए। तो अब तुम सोचो आज की कंडीशन क्या है, आज हमारे घर छोटे छोटे, दुकानें छोटी छोटी, एक कमरे का पूरा घर है, फैमिली सारी कहीं गई है, तो आज के टाइम में इसको फॉलो करना मे भी बहुत खतरा है, वो इम्पॉसिबल टाइप है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो आउटर पर्सन होते हैं, आउटर पर्सन समझते हैं ना, कि जैसे कि हम बोलते हैं कि ये मेरा पड़ोसी है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी लड़की है,
और हम सोचें इसके साथ एकांतवास करें, कोशिश प्रयास किया जाए, नो एंड ये कामनाएं कभी भी अपना भयंकर रूप दिखा सकती है। जब पिता पुत्री को तो अलाउड नहीं किया गया तो फिर बाकी तो क्या ही कह सकते हो। स्पर्श तक के लिए मना ही है। इसलिए जब ये नमस्कार करते हैं तो हम कभी ऐसे नहीं कि जब अन्य को देखो शासन तो सिर्फ आधा हम कुछ नहीं करते, दूर से नमस्कार नमस्कार देखा है, अधिकांश नोटिस करना। नमस्ते, ठीक है। अच्छा तो ये समझाया। तो ये क्या था, तो वहाँ शाश्वत सुख जब हमें मिलता है तो वहाँ पर क्या काम है ही नहीं। काम हम क्यों चाहते हैं काम की, हमें हैप्पीनेस चाहिए होती है। हम इनकम्प्लीट हैं, हमें कंप्लीट होने के लिए, जैसे मुझे भूख लग रही है तो मैं इनकम्प्लीट हूँ, मुझे भूख लग रही है तो मुझे बाहरी पदार्थ की आवश्यकता है अपने आप को पूर्ण करने के लिए। मुझे नींद आ रही है यानी मैं नींद लेना चाहता हूँ, यानी नींद मेरे अंदर नहीं है तो मैं अपूर्ण हूँ, इनकम्प्लीट हूँ। मैं अपने आप को कंप्लीट करने के लिए नींद लेकर के मैं अपने को कंप्लीट करना चाहता हूँ। ठंड लग रही है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं कपड़े यानी हीट टेम्परेचर लेकर के मैं अपने आप को पूर्ण करना चाहता हूँ, है ना। वासना, मेरे पास में वो ऑर्गन्स नहीं है जिससे मैं अपनी वासना को शांत कर सकूं। अब मुझे पूछिए जेंडर की आवश्यकता अपनी वासना को शांत करने के लिए, यानी कि मैं अपूर्ण हूँ, मैं इनकम्प्लीट हूँ, इसलिए मैं अपने आप को पूर्ण करने के लिए किसी मादा की तलाश करूँगा। मादा है तो नर की तलाश करेंगे, दैट इज द पॉइंट। तो क्या हम अपने को पूर्ण करने के लिए, और हम लोग इनकम्प्लीट थे, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ही रहेंगे जब तक कि अपने परमात्मा के पास नहीं जाएंगे, कि परमात्मा परिपूर्ण है ना। क्या है परमात्मा? परिपूर्ण, पूर्ण से परम, कंप्लीटली ठोस है, सॉलिड है ना। क्लियर कट हुए। तो यानी कि वहां पर क्या है, काम नहीं है शाश्वत के अंतर्गत। शाश्वत इस संसार का नाम नहीं है, शाश्वत में सनातन माने एटर्नल, जो जन्म और मृत्यु से परे है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सनातन। शाश्वत मतलब राम का नाम भी शाश्वत है, कृष्ण का नाम भी शाश्वत है, शिव का नाम भी शाश्वत है, माँ भगवती दुर्गा का नाम भी शाश्वती है, फीमेल है ना, भगवती, हाँ भगवान और भगवती, ठीक है। हमने भगवा झंडा, भगवा झंडा क्या होता है, भगवा क्या समझना, ठीक है। तो ये हो गया। तो वहां पर क्या, क्रोध भी नहीं, हमें क्रोध आ जाता है। क्रोध क्यों आता है? जब मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो मुझे क्रोध आएगा ही, है ना, आएगा नहीं आएगा। हर एक व्यक्ति यहाँ पर क्या चाहता है, मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो, मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो, मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो। जो व्यक्ति उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं करे उसे क्रोध आएगा। इसका अर्थ क्या आता है, क्रोध का अर्थ क्या होगा एक्चुअली, हम अपनी इच्छाओं को चाहते हैं कि वो पूर्ण हो, चाहे भी जैसे मर्जी हो, बस ये पॉसिबल हो नहीं सकता। हम क्रोध करते हैं, है ना। अब भले वो क्रोध तुम्हारा, उस क्रोध को, क्रोध मुझे भी आता है, अब उस क्रोध को मैं पॉलिश करके किस प्रकार के माने थे, जैसे आजकल शादी में आई तो माने में क्रोध आता है तो मैं क्या बोलूँगा, जय हो काजा साध्वी के जो, ये बच्ची ऐसी जो कभी छुट्टी नहीं मारती है, हाँ। मैंने अपनी भावना को व्यक्त करने का तरीका एक अच्छे वे में, और दूसरा इसका, हाँ, तो दूसरा भी एक अलग हो सकता है। क्या भी तरीका क्या है, वो थोड़ा सा चीप हो सकता है। एक इससे भी गंदा तरीका, गाली बक दो, एक उससे भयंकर है जूता लेकर डंडा ले लो, हाँ। तो मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो भगवान के यहाँ पर जब जाते हैं शाश्वत के अंतर्गत, जहाँ की हम बात करते हैं वहाँ क्या काम नहीं है, पहली बात, कोई टेंशन नहीं है, इससे अच्छी बात क्या है ना। क्रोध नहीं है क्योंकि वहाँ ऑलरेडी सब इच्छाएं ही नहीं है, तो सब इच्छाएं ऑलरेडी परिपूर्ण है। इच्छा तब होगी ना जब, इच्छा कब होगी, नहीं इच्छा तब होगी ना जब वो मैं कुछ चाहता हूँ, लेकिन जो चाहता हूँ ऑलरेडी मेरे पास में है, अब इच्छा का क्या काम। तुम मुझे चाहते हो कि अपने आप को पूर्ण करने के लिए, तुम थक रहे हो, नींद चाहते हो, अब तुम थके नहीं तो नींद क्यों चाहोगे, है ना, ठीक है। तो वहां पर क्या, क्रोध है नहीं, काम क्रोध मोह, मोह मीन्स ये कॉपी मेरी है, ये मोह हो गया, ठीक है। तो ये मोह, ये कॉपी मेरी है, ठीक है। ये मोबाइल मेरा है ना। तो ये चीज मेरी है, मैं इस कमरे में रहूँगा, तुम उस वाले कमरे में है ना, मुझे इस कमरे से मोह हो गया। ये चादर मेरी है भाई, इसे मत लेना बिल्कुल, ये पेन मेरा है, इसे मत लेना। तो ये मेरा पेन, इसे ना लेना, यानी कि क्या, मोह, अटैचमेंट है वहाँ पर। ये भी नहीं, काम क्रोध भी नहीं है, मोह भी नहीं है। लोभ माने कंजूसी, लोभ माने बचाना किस चीज को, लोभ माने किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर कुछ करना। कि मान लेते अभी हम यहाँ पर सब भक्ति कर रहे हैं, बट एक अंदर कोई लोभ तो है ना, भगवान की भक्ति का, भगवान की हैप्पीनेस का, कहने के तो कुछ है वहाँ पर, वो भी नहीं है।
कि भगवान की हैप्पीनेस ऑलरेडी हो चुकी है, तभी तो वहाँ पर गए हैं। भगवान अगर हैप्पी नहीं होती तो हम बुलाएंगे अपने धाम में, नहीं बने तो कुत्ता बन, गधा बन, जो बन। तो काम भी नहीं है, ना क्रोध है, ना मोह है, ना लोभ है। अब आता है अहंकार, घमंड, ईगो। तुम जानती हो मैं तुम्हारा गुरु जी हूँ, मैं परम गुरु हूँ। कौन हूँ मैं तुम्हारा? ये वाला गुरु हूँ, वो वाला गुरु, मैं तुम्हारा मास्टर जी हूँ। वहाँ पे ये भी नहीं है, सब एक, जो मुझे ज्ञान हो तुम्हें भी है, वो सब तुमको भी है। और तो जब तुम्हारे, अगर तुम भगवान के धाम के अधिकारी बन जाते हो और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे माता पिता भी वहाँ पर आते हैं ना, दादा दादी भी वहाँ पर आते हैं, सुनेंगे कौन आते हैं? दादा दादी भी, मत देखो ऐसा, सुन, दादा दादी भी आएंगे ना, तो उनको भी इक्वल नॉलेज होगी। तो अपनी बात तो करो, सुनो। बताया था ना, वो जो आपने लोग बताया था ना, लोग काम क्रोध, हाँ, काम क्रोध मोह लोभ, सुनो, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार अलग है। काम क्रोध मोह लोभ, लोग मोह के बाद लोभ, लोभ मतलब लालच। हाँ, लालच, हाँ लालच, तो लालच माने कंजूस, लालच, लोभ। लालच वाला एग्जाम्पल नहीं दिया ना अभी आपने? कंजूस होता है। बताओ आप यहाँ किस लिए बैठे हो? हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? लालच है। मैं सुबह 6 बजे किस लिए आ गया? लालच से तो बैठा हूँ। अब सच्चाई तो है, अब हम स्वीकार कर, नहीं कि हमें कोई अच्छा लालच नहीं है, तो लालच नहीं है तो क्यों ये माथे पे पोता पाती करके बैठा, गंजा क्यों बैठा? लोग तो है। सच्चाई को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? तुम झूठ क्यों बोलते हो? क्यों बेटा? भाई लोग तो है ना। हाँ, तो ये भी तो लोग ही हो गया ना, है ना? मैं किस पर्पज से बैठो, पर्पज बड़े, जो पर्पज जारी है लोग, ठीक है। अब हम स्वीकार ना करें, जी नहीं मैं तो कोई लोग नहीं, लोग तो है। बता, तुम यार ज्ञान नहीं है, बताने की क्षमता नहीं है, बताना नहीं चाहते, जो भी है। तो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, अहंकार माने क्या है? मेरे पास में ज्ञान है, तो वहां पर भगवान के धाम में ये भी नहीं है, सब इक्वल है, उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। वहाँ सब इक्वल है। बस मैं अहंकार वहां पर नहीं है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, मद, मद माने क्या होता है? नशा। किसी को अपने रंग का नशा, किसी को रूप का नशा, किसी को अपनी वाणी का नशा, किसी को बुद्धि का नशा, किसी को बल का नशा, किसी को अपनी लंबाई का नशा, किसी को अपने इसका नशा। मद मतलब वो तो घमंडी हो गया ना। घमंड, अगर घमंड होता है मद में, चोर व्यक्ति पता है क्या करता है? घमंड हो गया कि तुमसे जो आके कोई टकराएगा तो तुमसे सबक सिखाओगे। मद माने होता है कि वो मान ली मैं बलशाली, वो मैं रास्ते में जा रहा हूँ और मैं बलशाली, मैंने कोहनी ऐसा मारी, दीवार तोड़ दी। आप जा रहे हो रास्ते में, ऐसे कोहनी मार दी, गिरा दिया, है ना? मेरी कंठ बहुत अच्छा है ना, मेरा कंठ बहुत अच्छा, मैं अब पब्लिक में जा रहा हूँ, गा के सुना गा के, कैसे कहूँ मैं जैसा गा रहे हो तुम, ऐसे गाओ। मद, नशे में चूर व्यक्ति जाता है, वो अपना बाउंडर लेने के लिए सिर मारेगा। देखते हैं वो सारे लफंडर टाइप, है ना? मद, मद मद मतलब होता ही नशा। काम क्रोध मोह लोभ मद, मत्सर, मत्सर मतलब होता है कि जैसे दूसरे की खुशी को देख के खुश ना होना, खुश ना होना, ना होना। इसके कई मीनिंग हो सकते हैं, फिलहाल तो ये लिखा जाता है किसी को, हाँ, मत्सर, ठीक है। दूसरे की खुशी को देख के खुश ना होना, उससे ईर्ष्या, जस्ट लाइक ईर्ष्या करना, फूकना, कैसे इसका ऐसा हो रहा है, कैसे इसका हो रहा है, मत्सर। तो ऐसे और बहुत सारे होते हैं, इसके डिवाइडेशंस हैं। तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा वो धाम है जहाँ पर ये सब, तो वहाँ पर ना नींद है, ना थकान है, ना भूख है, ना प्यास है, न सर्दी है, न गर्मी है, ना अंधेरा है, अंधेरा भी नहीं है, ना बिजली है वहाँ पर। तो ऐसा धाम है, तो वहाँ पर क्या शाश्वत सुख। ऐसा धाम में कौन जाना नहीं चाहेगा, है ना? या तो हम थोड़ी देर गर्मी लगी तो पसीना आ जाएगा, है ना? मल मूत्र कफ बलगम पता नहीं क्या क्या सब कुछ है ही है ना? नींद है, आँख गंदी, नाक गंदी, नहाना धोना, वहाँ ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। अब आते हैं आगे। कुछ भी नहीं होता, बस सिर्फ आनंद है, वहाँ पर लीलाएं है। तुम खेल रहे हो तो आनंद, अत्यंत आनंद, वो परम अवस्था होती है। कैसे होती है परम अवस्था? कैसे? ड्रिंक करने के बाद उससे भी कहीं आती है ड्रिंक। तो मैंने बताया इस संसार में जो तुम हैप्पीनेस देखते हो वो हमारी झलक मात्र है। क्या है वो? झलक मात्र, झलक, है ना? ग्लिम्स, मतलब एक हल्के से सूर्य किरण सी आई, अच्छा एक पल भर ले दिखाई, अच्छा सूर्य ऐसा होता है। अब अंधेरे कमरे में सूर्य किरण आई पतली सी, तो तुम अब हम मैं बता रहा हूँ, अरे सुनो, मान तुम तीनों ने सूर्य नहीं देखा, सडनली एक सूर्य किरण आई, वो कैसे कैसे आई, और जो एक किरण देखी थी बोले हाँ हाँ हाँ, मुझे हमें देखी सूर्य ना
कुछ ऐसी होता है, तुम अब उस किरण को देख के सूर्य की कल्पना कर पाओगे क्या? नो। इम्पॉसिबल है ना ये। तो जो मैं बता, यहाँ का सुख तुम देखते हो ना, एक आचार्य रजनीश हुए, कौन हुए? आचार्य रजनीश। उनकी पुस्तक बहुत मतलब वो कंट्रोवर्शियल रही, संभोग से समाधि। तो उसमें बताया कि जो ये वाला जो सुख बताया गया है, इस सुख की कल्पना की गई वहां से, लेकिन ये सुख जो है यहाँ के सबसे चीपेस्ट सुख माना जाता है। यहाँ पे संसार में सबसे घटिया सुख, जैसे कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य सब तो भगवान नहीं है। बनाया तो भगवान है। भगवान ने तो बताया कि काम भी मैं ही हूँ, क्या है, लेकिन धर्म युद्ध काम में हूँ, गीता में लिखा हुआ है। आप केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए काम करो, कोई समस्या नहीं। लेकिन हम काम किस लिए करते हैं? आनंद लेने के लिए। नहीं करते हैं क्या? कामना किस लिए? हम आनंद लेने के लिए, सुख भोगने के लिए। तो उससे बड़ा पाप क्या है? इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। मतलब भगवान ने भेजा था इसलिए, और हम कर क्या रहे हैं? है जी। भगवान ने भेजा किस लिए और हम कर क्या रहे हैं? हाँ, तो जो अच्छा हमसे, अच्छा एक चीज बता, मनुष्य से बेटर तो काम कुत्ता बिल्ली करते हैं, वो कभी आनंद के लिए नहीं करते हैं। यदि वो करते हैं तो हमें संतान उत्पत्ति होती है, और हम क्या करते हैं? हम केवल अपने आनंद के लिए करते हैं, फिर प्रोडक्शन प्रिकॉशंस होते हैं ना, वो अपनाते हैं, है ना। अब तो उसके पदार्थ बना देंगे बहुत सारे, आप जानते हो, वेरी वेल, इंटरनेट के जमाने सब जानते हैं आप लोग। तो ये क्या है? यानी कि कामनाओं, काम वासनाओं को और भड़काने के लिए ये इक्विपमेंट्स बना दिए गए हैं। ये आप एलिमेंट यूज करो, संतान उत्पत्ति नहीं होनी। ये आप ऐसे यूज करो, संतान। इससे बड़ा नर्क और हत्याएं क्या होंगी? क्योंकि आप जानते हो एक बूंद इस में लगभग अरबों खरबों आत्माएं होती हैं। जो इस साइंस को जानते हैं, कभी गूगल करना, जानकारी मिल जाएगी। तो इसलिए शाश्वत जो सुख होता है वो क्या होता है कि जो यहाँ का जो सुख माना गया है, जैसे आपने बताया ड्रिंक का, है ना, ड्रिंक। तो ड्रिंक वाले व्यक्ति को जो ड्रिंक ही चाहिए होगी, उसे उसमें जो परम अवस्था दिखती है ना, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन जो वहाँ का सुख होता है वो, ये तो सबसे चीपेस्ट है। दूसरा मैंने कामुक व्यक्ति, जिसके अंदर वासनाएं भरी हुई, उसके लिए क्या है? लड़की मिल जाए, लड़का मिल जाए, बस यही सुख है। तो जो ये चीपेस्ट घटिया वाला सुख है, ये वहाँ के सुख की झलक मात्र है। अब तुम सोचो, इन दोनों ही अवस्थाओं में जिस व्यक्ति को जो सबसे अधिक आनंद जिस पल में आता होगा, उससे भी कहीं अनंत गुना आनंद भगवान के धाम में पहुंचने में आता है। क्या है रोज? सुनेंगे इधर। तो शाश्वत सुख और क्षणिक सुख में मालूम पड़ गया। अच्छा, जो भी आपने जो ड्रिंक बताया है, या मैंने काम वासना वाला बताया, ये दोनों ही सुख कैसे हैं? क्षणिक मात्र है। ड्रिंक जो देती है तुम्हें 2-4 घंटे का देती है, काम वासना मात्र 10-15 मिनट का आनंद देता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद में क्या? उसके बाद में वही सब तमाशा है ना। और नहीं शरीर में क्षमता है कि तुम उसे 40-50 साल कंटिन्यू कर सको। क्षमता है किसी के अंदर? नहीं, कोई नहीं कर सकता। यदि सुख है तो फिर तुम मरते दम तक सुख प्राप्त करते रहो, ये संभव ही नहीं है। तो ऐसे सुख का करना ही क्या जो बाद में खत्म हो जाए। तो इसलिए, लेकिन जब भगवान के, जब हम धाम में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर यानी कि हायर लेवल का और बहुत ही सुप्रीम लेवल का जो हैप्पीनेस मिलती है, उस सुख में लीन होने के बाद में हमें बाकी कुछ सोचना समझना नहीं पड़ता है ना। वहाँ भी वो भी अलग अलग भाव है। अब आते हैं माता पिता, भगवान और गुरुजन को नमन क्यों करें। अब एक प्रश्न आता है, हम अपने माता पिता को नमन क्यों करें, समय बता दो। चलो हम विराम लगाते हैं। अपने नोट्स दिखा देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वो क्या था?